हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे मैथ्स का टेस्ट नंबर 15। चलिएगा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है फ्रेंड्स। द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर इज 120 डिग्री एट द सेंटर एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम दिस सेंटर। देखिएगा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं क्या दिया गया है कि एक सर्कल है और उसकी जो कोर्ड है वो दी गई है, मतलब जो उसकी जीवा है वो दी गई है और इसकी जीवा की जो लंबाई है वो कितने सेंटीमीटर दी गई है, 18 सेंटीमीटर इसकी लंबाई दी गई है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि जीवा से केंद्र पर बना जो कोण है वो कितना दे रखा है, 120 डिग्री दे रखा है। तो ये सेंटर हो गया और इस पर जो एंगल दे रखा है ये कितना है, 120 डिग्री इसका एंगल दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है कि केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिएगा। केंद्र से जीवा की दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ से और ये जो डिस्टेंस है ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा हम इसका देखते हैं जो ये एंगल होगा ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा ये एंगल। और ये जो एंगल हो ये 120 का एंगल है। ठीक है, तो 120 का जो एंगल है उसके बाद और ये जो ये 18 सेंटीमीटर दे रखी है तो ये 9 सेंटीमीटर होगी और ये भी 9 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो जो और ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा 60 और ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60। हाफ पार्ट में डिवाइड करेगी इसको और ये 90 ये 60, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री और ये वाला एंगल 90 ये भी 60, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। उसके बाद देखिएगा कि अब जो 60 डिग्री है उसके सामने जो वैल्यू होती है हमारी साइड की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, a√3 और a√3 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 9 दी गई है। तो यहाँ से जब हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 9/√3 और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू जो 3 आएगा उस 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इसको लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाय है √3, डिवाइडेड बाय √3 है तो इस √3 से ये √3 कैंसिल आउट हो जाएगा और जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 3√3 हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू 3√3 आ जाएगी और जो ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो यहाँ से जीवा की सेंटर से जो ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी, ये a√3 हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखते हैं कि विभिन्न छात्रों की ऊंचाई सेंटीमीटर में दे रखी है। ये 132, 134, 117, 127, 139, 147, 148, 129, 131, 133, 137। तो गिनिएगा ये टोटल कितने दे रखे हैं और हमें क्या निकालने हैं कि जो ये सभी हाइट्स दी गई हैं इनका हमें मीन फाइंड आउट करना है। तो हमें मीन फाइंड आउट, जब भी हमें फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, टोटल जितने भी नंबर दिए गए हैं उनका सम और डिवाइडेड बाय जितने भी टोटल नंबर हैं उनसे हम डिवाइड कर देते हैं। तो हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखिएगा ये जो नंबर दिए गए हैं टोटल कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये टोटल नंबर कितने दिए गए हैं 11। तो n इज इक्वल्स टू 11 हो गया। और ऊपर देखिएगा ऊपर क्या करते हैं कि यूनिट डिजिट से हम इसको सोल्व करते हैं। यूनिट डिजिट से हम जब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 6, 6 और 7 13, 13 और 7 20, तो यहाँ से यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 0 आ गई। और यहाँ से फिर 9 और 1 ऐड करेंगे तो यहाँ से भी 0 डिजिट आ गई, 6 यहाँ से बच गया और 8 यहाँ से, तो 14 4 डिजिट आ गई। और फिर यहाँ से कितनी आ गई 13 और 3 आ गई और फिर यहाँ से 4 होगी, 3 7 होगी और 7 14 होगी। तो जो यूनिट डिजिट आई वो कितनी आ गई, यहाँ से सम की जो यूनिट डिजिट आई है वो 4 आ गई। तो जो ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर सी है, अब एक को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये कटेगा, तो जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूनिट डिजिट से हमने कर लिया। ऑप्शन नंबर जो सी है 134 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इनका मीन होगा ये कितना होगा, 134 होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक साथ वस्तु ए और बी को कुल 1100 रुपए में खरीदा जाता है। यदि ए और बी को क्रमशः 44% और 20% लाभ पर बेचा जाता है और उन दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, फिर उन दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य के मध्य का अंतर कितना है। तो देखिएगा क्या दे रखा है कि ए वस्तु को क्रमशः 44% पर, जब 44% करेंगे तो 100 से 144 हो गया, और 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो 20% वाली कितनी हो गई, जब 20% के लाभ पर बेचेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 100 से 120 हो जाएगा। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, अब हम जो इनका विक्रय मूल्य है उसको सेम करेंगे। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको 10 से और इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये कितना आ जाएगा, इनका जो टोटल क्रय मूल्य होगा ये कितना आ जाएगा इनका, तो 1000 और 1200, ये तो कितना आ जाएगा 2200 इनका टोटल क्रय मूल्य जो है वो आ जाएगा, और इनका ये जो विक्रय मूल्य है ये इनका सेम हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि इसमें जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे क्रय मूल्य है वो कितना दिया गया है, 1100 रुपये दिया गया है, तो 2200 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1100 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 2200 अगर 1100 के इक्वल हो जाएगा तो जो एक रेशियो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा कि जो क्रय मूल्य है उनका डिफरेंस कितना है, तो उनका क्रय मूल्य का डिफरेंस है 200 रुपये, यहाँ 1000 है और यहाँ 1200 है, तो इनके बीच का डिफरेंस 200 रुपये है, क्रय मूल्य के बीच का डिफरेंस 200 रुपये है, और एक रेशियो का मतलब कितना है 1/2, तो 200 रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा 100, इनका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि चावल और मिलावट वाले 70 किलोग्राम मिश्रण में 40% चावल है, मिश्रण में कितनी मात्रा में शुद्ध चावल मिलाना चाहिए ताकि उसमें अब शुद्ध चावल का 53.1/3% हो जाए। चावल चावल चावल, देखिएगा कैसे मिलाते हैं चावल को, तो क्या दिया गया है 53.1/3%। जब हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 53 159 और ऐड करेंगे तो 160 डिवाइडेड बाय 3 और परसेंटेज के लिए 100 डिवाइडेड बाय। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 8 16 और 15, तो ये कितना आ गया 8/15 आ गया। ठीक है, ये 8/15 आ गया, तो इसमें क्या दिया गया है, अब शुद्ध चावल का इतना है, शुद्ध चावल ये हो गया, तो जो मिक्स इसके अंदर जो मिलावट बची वो कितनी बचगी 7/15, मिलावट कितनी बचगी 7/15 बचगी। तो इसमें क्या करेंगे हम, जो 40% चावल है, 40% चावल है तो 60% क्या है मिलावट है। अब 60% मिलावट है उसको हम क्या करेंगे, 60 को हम इसमें फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 3 6 और 2 पंजे 10, तो इनको जब हम इक्वल करेंगे जो 60% है ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से जो ये 60% देखिएगा, फिर क्या करेंगे हम 3/5 हो गया और ये 7/15 हो गया। ठीक है, अब इसमें ये मिलावट होगी, ये तो हो गया टोटल, ये तो हो गया टोटल, और इसमें ये मिलावट है, ऊपर वाली मिलावट है। अगर ये मिलावट है तो इसको हम कितना, इन दोनों को इक्वल कर लेंगे क्योंकि मिलावट तो इक्वल है, हमें ऐड क्या करना है, शुद्ध चावल उसमें ऐड करना है, लेकिन मिलावट तो सेम है तो हम मिलावट को इक्वल कर लेंगे। यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई, तो जो ये 21 ये मिलावट होगी और जो 35 है ये टोटल हो गया। तो जो 35 है ये किसके इक्वल दिया गया है, 70 के इक्वल दिया गया है। एक रेशो किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। तो इसमें क्या कह रखा है कि कितनी मात्रा में शुद्ध चावल मिलाया जाना चाहिए, तो कितनी मात्रा में शुद्ध चावल मिलाया जाना चाहिए, इसमें ये आ जाएगा, यहाँ से इसमें ये 35 है और ये टोटल कितना आ रहा है 45, तो जो 10 जो यूनिट मिलाया गया है ये क्या मिलाया गया है, इसमें शुद्ध चावल मिलाया गया है, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 2, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो 20 केजी इसके अंदर क्या मिलाया जाएगा, चावल मिलाया जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, बस कुछ नहीं करना, इसमें हमें क्या करना है कि इतना हमें दिया गया है कि इतना शुद्ध चावल हो जाए, अगर इतना शुद्ध चावल हो जाए, ये टोटल है, ये टोटल दे रखा है और ये शुद्ध चावल है, तो ये शुद्ध चावल है
तो 8/15 में से अगर हम इसमें से जो मिलावट है वो निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 7/15 इसमें मिलावट हो जाएगी। अब आप ही बताइएगा, ये टोटल अगर 15 है तो 8 उसमें चावल है, तो 7 कितना होगा उसमें, 7 रेशो तो उसमें मिलावट होगी, तो 7/15 है ये मिलावट होगी। और उसमें क्या दे रखा है कि 40% चावल है, 40% चावल है तो 60% उसमें मिलावट है, तो हम ये 60% है, ये इसमें मिलावट होगी। अब इन दोनों को इक्वल जब हम करेंगे तो यहाँ से ये 3/5 आ रहा है फ्रैक्शन में, यहाँ 7/15 आ रहा है, और जो मिलावट है उसको हम सेम कर लेंगे। ये नीचे वाला कितना है, ये टोटल है, नीचे वाला तो टोटल है। जब इसको सेम करेंगे तो यहाँ से ये 35 आया और यहाँ से ये 45 आया। तो ये इनके बीच में जो ये डिफरेंस आया है, ये क्या ऐड किया गया है, ये वही तो चावल ही तो ऐड किया गया है, जो भी हमने ऐड किया है वही ये डिफरेंस आया, वरना क्यों आता है ये डिफरेंस, इतना ही आता है, यहाँ पे भी 35 ही आता। लेकिन ये डिफरेंस जब आया है जब हमने इसमें 10 यूनिट जो है वो चावल ऐड किया है, और 1 यूनिट की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आई है, 2 आई है। तो हमने टोटल कितना इसके अंदर चावल मिक्स किया, शुद्ध चावल मिक्स किया है, तो 20 kg हमने इसके अंदर शुद्ध चावल मिक्स किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो क्या है, बी होगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, ए, बी और सी ने 4 महीने के लिए क्रमशः 18,000, 20,000 और 24,000 रुपए का निवेश किया। ये देखिएगा, ये है ए, ये है बी और ये है सी। इन्होंने क्या किया, इसने 18,000 का निवेश किया, इसने 20,000 का निवेश किया, और इसने कितने का किया, तो इसने 24,000 का निवेश किया। ठीक है, अब देखिएगा इनको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में रेशो में बनाएंगे, तो इन 3 जीरो से ये 3 जीरो सभी में कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हम इनको हटा देंगे। ठीक है, ये हटा दी यहाँ से, तो ये कितना बच गया, 18, 20 और 24, ये इनका रेशो में बच गया। अब कितने कितने टाइम के लिए, तो 4 महीने के लिए किया है इन्होंने, इन्होंने तीनों ने, तो 4 महीने इनके मल्टीप्लाई कर दिए, 4 महीने मल्टीप्लाई किए, तीनों में कॉमन है, तो ये भी आपस में कट जाएंगे, ये भी हटा देंगे हम यहाँ से, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, टोटल 18, 20, 24, फिलहाल तक ये बचा है। उसके बाद देखिएगा, अगर हम इसको भी कैंसिल आउट करेंगे, बाद में करेंगे, पर अगर हम इसको छोटे में करना चाहें तो इसको भी छोटे में कर सकते हैं। कितने से कैंसिल आउट होगा, ये 2 से कैंसिल आउट होगा, तो बाद में करेंगे इसको। ठीक है, उन्होंने आगे अगले 4 महीनों के लिए भी 2,000 रुपये अधिक निवेश किए, 2,000 रुपये अधिक निवेश किए उन्होंने 4 महीनों के लिए। ठीक है, तो देखिएगा इसमें ऐड कर दीजिएगा, 2,000 किए उसने, तो 2,000 रुपये उसने ऐड किए, 20 हो गए, इसके 18,000 थे तो इसके 20,000 हो गए, वो 2,000 वे जो 3 जीरो होंगे तो इसमें भी कैंसिल होंगी, और कितने के लिए, 4 के लिए। इसने कितने, इसके कितने हो जाएंगे, इसके 22 हो जाएंगे, इसके 20,000 थे तो इसके 22,000 हो जाएंगे, और कितने के लिए, 4 महीनों के लिए। और यहाँ पर कितने हैं, इसके 24 है तो 2 ऐड करेगा तो 26 हो जाएंगे, और गुणा में 4 महीनों के लिए। ठीक है, ये हो गया टोटल। यहाँ से भी ये 4, 4, 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी ये 4, 4, 4 सभी में है, कॉमन है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसमें क्या है, ये ऐड हो जाएंगे इसमें। उसमें क्या दिया गया है, अब 8 महीने के अंत में ए के लाभ का हिस्सा 7600 रुपये है। तो देखिएगा ए के लाभ का हिस्सा कितना है, 38 हो गया, यहाँ से ए के लाभ का हिस्सा, इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 42, और इसका कितना हो जाएगा, 6, 4, 10, 50 हो जाएगा ये। ठीक है, 50 हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि ए के लाभ का हिस्सा 7600 रुपये है, इसका कितना है, 38 जो है ये किसके इक्वल दे रखा है, 7600 के इक्वल दे रखा है। तो एक रेशो किसके इक्वल आ जाएगा, 38 दूनी 76, तो 200 के इक्वल आ जाएगा, एक रेशो आ जाएगा 200 के इक्वल। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है कि 8 महीने के अंत में बी और सी के लाभ का कुल हिस्सा ज्ञात कीजिएगा। तो बी और सी का कितना है टोटल, बी और सी का टोटल है 50 और 42, तो 92 यूनिट है बी और सी का, मल्टीप्लाई बाय 200 कितना हो जाएगा, ये 18,400 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट होगा।
चलिएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 80 वस्तुओं का औसत मूल्य 90 रुपये है। यदि 25 वस्तुओं का औसत मूल्य 44 रुपये है, 35 वस्तुओं का औसत मूल्य 116 रुपये है। देखिएगा क्या दे रखा है, जो 25 वस्तु हैं उनका औसत मूल्य कितना दे रखा है, 44 रुपये दे रखा है, और जो 35 वस्तु हैं उनका औसत मूल्य कितना दे रखा है, 116 दे रखा है, और टोटल कितनी दे रखी है, 80 वस्तु दे रखी है। 80 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, औसत मूल्य है वो कितना है, तो इनका है 90। ठीक है, और इसमें कितनी बचेगी, देखिएगा 30, 20, 50 और 60 हुई, तो बच कितनी गई, इसमें 20 बच गई, और इनका हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिएगा इनको हम पहले शॉर्ट बना लेते हैं। 5 5 25, 5 7 35, 5 चौके 20, और 5 एकम 5, और 5 6 30। ठीक है, ये इनका शॉर्ट फॉर्म में हो गया। तो हम जो रेशियो लेंगे हम वो इनका यही रेशियो लेंगे, 5 7 4 16। ठीक है, ये छोटे वाला लेंगे हम उसमें। अब उसके बाद क्या कह रखा है कि इनका ये है, इसमें हम इस 90 को मान लेंगे। 90 को जब हम बेस मानेंगे तो ये 44 है, ये इससे कितना कम है, जो ये 44 है ये 90 से कितना कम है बताइएगा, तो ये 90 से 46 कम है। ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में, तो 5 के रिस्पेक्ट में है। उसके बाद ये कितना ज्यादा है इससे, तो 26 ज्यादा है ये, और किसके रिस्पेक्ट में है, 7 के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, उसके बाद इसमें जब हम देखेंगे यहाँ पर क्या ऐड होगा, क्या सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ बाद में देखेंगे। इनकी जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ क्या आ रहा है, 230 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, 182 है। इन दोनों में ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 48 आ जाएगा। माइनस का 48 आ गया, माइनस का 48 है, किसकी रिस्पेक्ट में आएगा, 4 की रिस्पेक्ट में आएगा। ये कितना आ जाएगा, 12। और ये अगर यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर अगर हम इक्वल करेंगे तो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा ये, तो ये कितना हो जाएगा, 102। तो जो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो इनका बाकी जो 10 4 का जो औसत बचेगा वो कितना बच जाएगा, 102 बच जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है कि एक वर्ग का विकर्ण 8√2 है। एक अन्य वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से 2 गुना है। अगर वर्ग का विकर्ण कितना दे रखा है, 8√2 दे रखा है, तो जो वर्ग का स्क्वायर होता है ये किसके इक्वल होता है, d²/2 के इक्वल होता है। ठीक है, d² क्या होता है, इसमें डायगोनल होता है जो विकर्ण होता है। ठीक है, तो विकर्ण का स्क्वायर, इसमें विकर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8√2 दे रखी, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। तो इसको निकालेंगे हम, यहाँ से क्या आएगा, 8 8 64, और √2 का करेंगे तो 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जो इसका एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इसका एरिया 64 एरिया आ जाएगा। ठीक है, और अगर 60 इसका 64 आया है तो क्या दिया गया है कि जो दूसरा जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल कितना है, इससे दुगुना है। इससे अगर दुगुना है तो उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 64 गुणा में 2 कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। ठीक है, और हमें इसका क्या निकालना है, इसका विकर्ण ज्ञात करना है। इसका विकर्ण ज्ञात करना है तो विकर्ण किसके बराबर होता है, d²/2 के बराबर होता है विकर्ण। समझ में आ गई। उसके बाद इसको जब हम करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे, 128 गुणा 2 इज इक्वल्स टू d², और यहाँ से जब इसका स्क्वायर रूट कर देंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 64 गुणा में 2 गुणा में 2 इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 2 निकल जाएगा बाहर, और इसका कितना निकल जाएगा, 8। तो जो d की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 16 d की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि एक नाव कुल 8 घंटे में धारा के प्रतिकूल दिशा में d मीटर जाती है और वापस लौट आती है। ठीक है, जब धारा के प्रतिकूल जाती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, v - u, और जब धारा के अनुकूल आती है तो उसकी स्पीड कितनी होती है, v + u होती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो v की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, शांत जल में नाव की गति दे रखी है 24 किलोमीटर/आवर, 24 किलोमीटर/आवर दे रखी है v की वैल्यू, और जो धारा की गति से 3 गुना अधिक है।
अगर 3 गुना अधिक है, v बाय u है जो देखिए क्या दे रखा है, इससे 3 गुना अधिक है, तो 3 गुना अधिक है तो 1/4 का रेशियो हो गया इनके अंदर। इसमें 4 जो रेशियो है ये किसके इक्वल दे रखा है, 24 के। तो ये कितने मल्टीपल हो गया, 6 का मल्टीपल हो गया, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो जो u की वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई, 6, और v की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 24। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो कितनी आ जाएगी, यहाँ से जब इनको ऐड करेंगे तो 24, 6, 30 हो जाएगा, और जब इनको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालनी है, टोटल डिस्टेंस निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई बाई जो भी टाइम है, ठीक है। तो इसमें ये देखिएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 18 डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम मल्टीप्लाई टाइम कितना दे रखा है, 8 घंटे दे रखा है। तो 8 × 48, 6 × 18, जो डिस्टेंस आ गई टोटल वो कितनी आ गई, 90 किलोमीटर हमारी टोटल डिस्टेंस आ गई है। तो जो डी की वैल्यू है वो कितनी आई, 90 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 80 छोटे बेलनों को पिघलाकर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बड़ा बेलन बनाया जाता है, तो छोटे बेलन की त्रिज्या बड़े बेलन की त्रिज्या की कितने प्रतिशत है। देखिएगा जब भी बेलन को पिघलाया जाता है, कोई बड़ा किसी भी चीज को जब पिघलाया जाता है और दूसरी चीज में कन्वर्ट किया जाता है, तो हम उनके वॉल्यूम को इक्वल कर देते हैं। मतलब जो भी उनका वॉल्यूम होगा वो उस दूसरे जो जिस पदार्थ में वो चेंज किया गया है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो देखिएगा जो बेलन होता है, सिलेंडर होता है, उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr², उसके वॉल्यूम का πr²h उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का। उसमें जो फर्स्ट दिया गया है, जो 80 छोटे बेलन है उनको पिघलाकर बनाया गया है, तो 80 हो गए मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई r² हमें एज इट इज रखना है, तो इसको हम r1² मान लेते हैं। जिसका जो छोटे बेलन है उनका जो रेडियस है उसको हम r1 मान लेते हैं, और जो बड़ा जो रेडियस होगा उसको हम r2 मान लेंगे, ठीक है। और जो h की वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, तो h की वैल्यू 2 सेंटीमीटर दी गई है। अब इसको किसके इक्वल कर देंगे, तो जो बड़ा बेलन के अंदर जिसमें बड़े बेलन के अंदर जिसमें कन्वर्ट किया गया है उसके वॉल्यूम के बराबर इसको हम कर देंगे। तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, πr2², और h की वैल्यू कितनी दी गई, उसकी हाइट कितनी दी गई है, तो 10 सेंटीमीटर उसकी हाइट दी गई है, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगी और 10 से ये 8 पर कैंसिल आउट, तो जो r1² डिवाइडेड बाय r2² है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/16 आ जाएगी। यहाँ से जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो r1 r2 का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/4 इनका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो 1/4 जो r1 है ये किसकी है, तो छोटे जो थे उनकी है कितनी, 1 है, और जो 4 है ये किसकी है, जो बड़े बेलन के अंदर जिसको कन्वर्ट किया गया है ये उसकी है। तो ये क्या कहा गया है कि छोटे बेलन की त्रिज्या बड़े बेलन की त्रिज्या की कितने प्रतिशत है, तो ये कितने प्रतिशत होगी, मल्टीप्लाई बाय 100 और कर देंगे तो कितने प्रतिशत हो जाएगी, 25% हो जाएगी छोटे बेलन की त्रिज्या बड़े बेलन की अपेक्षा, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर बी होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है कि द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ द नंबर, क्या दिया गया है, 190 का होल स्क्वायर प्लस 191 का होल स्क्वायर प्लस 192 का होल स्क्वायर प्लस 193 का होल स्क्वायर। और इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इनका जब हम स्क्वायर का जब हम सम करेंगे तो इसके अंदर यूनिट डिजिट क्या आएगी ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा 0 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 0, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, +2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, +3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, 9 1 0 हो गया, और ये यहाँ से 4 जो है इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है कि ट्राइंगल EFG, एक ट्राइंगल है EFG, ये एक ट्राइंगल दी गई है और इसमें H और I क्रम से भुजाओं EF और EG के मध्य बिंदु हैं। EF का मध्य बिंदु और
HEG का मध्य बिंदु, ये क्या दे रखे हैं, H और I इनके मध्य बिंदु दिए गए हैं, तो H और I इनके मध्य बिंदु हो गए। उसके बाद दिया गया है कि ट्राइंगल FEG, जो एंगल है FEG, तो ये वाला एंगल दिया गया है, ये कितना दिया गया है, 70 डिग्री। ये कितना एंगल है, 70 डिग्री का दिया गया है। और ट्राइंगल EFG, ट्राइंगल EFG, ये जो एंगल दिया गया है ये कितना है, तो ये 40 का दिया गया है। अगर ये 70 है, ये 40 है, तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, क्योंकि जो ट्राइंगल होती है उसके इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। और जब इसमें से हम 180 में से 70 प्लस 40 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 70 डिग्री ये भी हो जाएगा। और अगर ये 70 डिग्री है तो देखिएगा ये एक दो पैरेलल लाइन है और ये एक तिर्यक रेखा उनको काट रही है, तो ये जो ये वाला एंगल होगा और जो ये वाला एंगल होगा ये दोनों इक्वल होंगे, इंटरनल एंगल होंगे। और उसके बाद अगर ये ऐसे काट रही है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये वाले इक्वल होंगे, ठीक है। इंटरनल एंगल का जो रेशियो होता है ये हमारा प्रॉपर्टी है, ये लागू हो जाएगी यहाँ पर। तो अगर ये एंगल 70 है तो ये एंगल भी 70 होगा, ठीक है। और ये एंगल 70 है, ये 70 70 140, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 40 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि एक ट्राइंगल के जो इंटरनल एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमें इसमें क्या पूछा गया है, एंगल जो EIH है, एंगल EIH, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये कितनी आ गई, 70 डिग्री इस एंगल की वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहता है कि X संतरे बेचने पर अजय 2 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है और उसका लाभ प्रतिशत कितना है, 16.67% है। तो जो 16.67% है ये किसके इक्वल होगा, फ्रैक्शन में 1/6 के बराबर होगा। और अगर इसको लाभ हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। प्रॉफिट हो रहा है इसको 1 का प्रॉफिट हो रहा है 6 पर, तो कितना हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। उसमें क्या दिया गया है अब कि X संतरे बेचने पर, X संतरे जब वो बेच रहा है तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, X का SP माइनस में X का CP इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 संतरे हैं उनके सेलिंग प्राइस के इक्वल ये हो जाएगा। अब इनको दोनों को हम एक साइड कर लेंगे तो देखिएगा यहाँ से X माइनस 2 का SP इज इक्वल्स टू हो जाएगा X का CP। तो SP और CP का यहाँ से हम जो रेशियो निकालेंगे वो कितना आ जाएगा, X अपॉन X माइनस 2। और यहाँ से SP और CP का रेशियो कितना है हमारा, 7/6। तो इसको हम इक्वल पुट कर देंगे और यहाँ से जब हम इसको इक्वल करेंगे तो 6x इज इक्वल टू 7x, 6x इज इक्वल टू 7x माइनस 14। और इस 14 को इस साइड ले आएंगे और इसको इस साइड ले जाएंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 14x की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रखा है कि इफ P प्लस Q is equals to 7 and PQ is equals to 10, then find the value of P की पावर 4 प्लस Q की पावर 4। हमें दिया गया है P प्लस Q is equals to 7 and PQ is equals to 10 और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है P टू दी पावर 4 प्लस Q टू दी पावर 4, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिएगा जब PQ की वैल्यू हम यहाँ पर P की वैल्यू 5 पुट करते हैं और Q की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो कितना आ रहा है, सम 7। और यहाँ से जब हम यहाँ भी 5 और 2 पुट करते हैं तो 10, इसमें भी ये सेटिस्फाई कर रहा है और इसमें भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर जो P और Q की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 5 और 2 होगी। तो यहाँ हम डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे 5 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4। 5 की पावर 4 कितना होता है, 625 प्लस 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। इसमें जब हम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 641 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15, 2.88 डिवाइडेड बाय 0.024 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू दे रखा है ये 4.76 डिवाइडेड बाय 0.28 और
डिवाइडेड बाय रूट एक्स। इस और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा सबसे पहले हम इस साइड वाले को सोल्व कर लेते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे तो BODMAS के रूल से हम इसको सोल्व करेंगे। 2.88 डिवाइडेड बाय 0.024। देखिएगा जब इसके पॉइंट को सोल्व करेंगे तो यहाँ क्या होगा, नीचे 100 आएगा, ऊपर 1000 आएगा, तो ऊपर एक 0 आ जाएगी और ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब ये 24 है, इसको जब हम इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 एकम 24 और 24 दूनी 48। ठीक है, 12 पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना बच गया, 120, और इसके डिवाइडेड बाय कितना है, 6 है, तो ये इससे कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा ये टोटल, तो ये 20 सोल्व होके सारा सोल्व होके कितना बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 20 बच जाएगा। ठीक है, इस साइड। और इस साइड जब हम इसको इक्वल करके सोल्व करेंगे तो 4.76 डिवाइडेड बाय 0.28। जब इस पॉइंट को हम कैंसिल आउट करेंगे, सेम डिजिट है, तो पॉइंट ऐसे का ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितने पर कैंसिल आउट होगा, यहाँ से ये हो जाएगा 17 पर। 17 पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। और डिवाइडेड बाय रूट एक्स, तो इस ये जो रूट एक्स है इसको हम इस साइड, ये प्लस में है, यहाँ पर ये प्लस में है यहाँ पर, और इसको हम यहाँ से इस साइड ले आएंगे तो 20 माइनस 17 3 आ जाएगा। और रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यहाँ से जब स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9x की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16, ए और बी का भार क्रमशः 4:7 के अनुपात में है और ए तथा सी के भार का संबंधित अनुपात 3:5 है। देखिएगा इसमें ए बी का दिया गया है और ए सी का दिया गया है, तो ए को हम बीच में लेंगे, बी से दिया गया है और सी से दिया गया है। ठीक है, ताकि हम दोनों का जो अनुपात है वो आसानी से लिख सके। ए और बी का कितना दिया गया है, 4:7 दिया गया है यहाँ पर, और ए और सी का कितना दिया गया है, 3:5 दिया गया है। 3 और 5 इसका दिया गया है, तो यहाँ पर भी 3 लिख देंगे और यहाँ पर भी 4 लिख देंगे। ये क्या होगा, 5 चौक 20, 4 तिये 12 और 7 तिया 21, ये हमारा रेशियो आ गया। इसके बाद क्या क्या रखा है कि बी और सी के भारों का जो योगफल है ये 82 है। तो बी और सी है, इसके भारों का योगफल कितना है, 41 यूनिट है, और ये किसके इक्वल दे रखा है, 82 के इक्वल। तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो गया, 2 के इक्वल हो गया। ए का भार ज्ञात करना है, ए का भार कितने यूनिट है, 12 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। जो ए का भार आएगा वो कितना आ जाएगा, 24 kg। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू दे रखा है 2 के बराबर। और जो थीटा है वो किसके बीच लाई कर रहा है, तो 0 से 90 डिग्री के बीच वो में लाई कर रहा है, तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिएगा 1 किसके इक्वल होता है, तो 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या पुट कर सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर हम पुट कर देंगे माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर देखिएगा जो 1 होता है ये किसके इक्वल होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, देखिएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू किसके इक्वल, 1 के इक्वल होता है। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया, 1 प्लस ये माइनस का tan स्क्वायर थीटा इस साइड जाकर क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर हम क्या पुट कर सकते हैं, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा हम इसकी जगह पुट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है, प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से ये क्या बन गया, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और सीकेंट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, माइनस का tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 हो गया। और ये कितना बन गया, तो 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल
कैंसिल आउट, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू आ गया 1, तो टेन स्क्वायर थीटा 1 किस पर होता है, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री पर हमारा टेन थीटा 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ए और बी ने अपने अपने बल्लों को प्रति बल्ला 6957 रुपए के हिसाब से बेचा, लेकिन ए को 10% की हानि हुई। 10% की हानि हुई तो देखिएगा 10/100 कितने की हानि होगी, उसको 1 की हानि, 10 पर उसके 1 की हानि हुई तो उसका रेशियो कितना बन गया, 10 से 9 उसका रेशियो हो गया। और बी को 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ तो 20/100 कितना आ गया, ये 1/5, 5 पर 1 का लाभ हुआ तो कितना रेशियो हो गया, 5 से 6 हो गया। ये कितने देखिएगा। अब उसके बाद क्या क्या रखा है, उन्होंने जो बल्ला बेचा था उनका जो विक्रय मूल्य था वो बिल्कुल इक्वल था, तो यहाँ से हम इसका विक्रय मूल्य है वो इक्वल कर लेंगे। विक्रय मूल्य जब हम इसमें इक्वल करेंगे तो जो क्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा, यहाँ से तो क्रय मूल्य आ गया 60 और यहाँ से कितना आ गया 45। उसके बाद क्या क्या रखा है कि ए से बी के बल्ले के क्रय मूल्य का अनुपात क्या है, तो ए का क्रय मूल्य कितना है 60 है और जो बी का क्रय मूल्य है वो कितना है 45 है, तो इसको काट देंगे हम, 15 चौके 60, 15 तिये 45। तो जो ए और बी के क्रय मूल्य का जो बल्ले के क्रय मूल्य का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा 4:3। ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या कहता है कि ए बी की तुलना में 40% दक्षता से काम कर सकता है। जब 40% दक्षता से काम करता है वो, ठीक है, 40/100 इनकी जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो जो ए की एफिशिएंसी वो कितनी आई 2 और बी की एफिशिएंसी कितनी आई 5 आई है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि ए अकेले काम को करना शुरू कर देता है और वह अकेले कुल कार्य का 25%, जो 25% है उसको हम परसेंटेज में चेंज कर लेंगे, कितना आ गया 1/4। तो जो 1/4 काम है वो कितने दिनों में कर रहा है, वो 14 दिनों में काम कर रहा है। अगर 1/4 14 दिनों में कर रहा है तो जो 1 रेशियो है वो कितने दिनों में करेगा, इस 4 को इस साइड जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वो टोटल काम मतलब 1 यूनिट जो काम है वो कितने दिनों में करेगा, टोटल 56 दिनों में वो पूरा काम कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि उसने 56 दिनों में काम किया है और कितने एफिशिएंसी के साथ काम किया है, तो ए की एफिशिएंसी है 2, उसने 56 दिन काम किया और ए की एफिशिएंसी से काम किया तो कितना आ गया टोटल 112 यूनिट काम उसने टोटल कर दिया। हमारा टोटल वर्क कितना आया 112। उसके बाद क्या कहता है कि यदि एक साथ बी और ए काम करना शुरू कर देते हैं, बी और ए दोनों एक साथ काम करते हैं तो ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 5, एक साथ मिलकर वो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो एक साथ मिलकर वो 7 काम करेंगे और उन्हें टोटल काम करना कितना 112 यूनिट काम करना है। तो इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 7 एकम 7 और 7 छिक 42। तो 16 दिन के अंदर वो इस सारे काम को कंप्लीट कर देंगे, ए और बी दोनों मिलकर जब काम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहता है कि किसी शहर में महिला नर्तकियों की संख्या पुरुष नर्तकों की संख्या में 2a-3% अधिक है। यदि उस शहर में कुल जो डांसर हैं वो कितने हैं, तो 188, जो टोटल डांसर हैं वो कितने हैं 188 हैं और उसमें से जो मेल है वो कितने दे रखे हैं 47 दे रखे हैं। अगर टोटल 188 है और मेल इसमें 47 दे रखे हैं तो यहाँ से जो फीमेल डांसर है वो कितनी आ जाएंगी, इनमें से ये माइनस कर देंगे तो 8 में 7 गया 1, 8 में 4 गए 4 और 1 एज इट इज। तो जो मेल और फीमेल का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ से 47 और 41। तो ये जो 1:3 है ये इनका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। जो मेल और फीमेल का रेशियो कितना आ गया 1:3 आ गया। इसमें क्या कहता है कि यदि उस शहर में कुल इतने हैं तो ए का मान ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पर जो डिफरेंस है ये कितने का है, 2 का डिफरेंस है, कितने पर 1 पर डिफरेंस है, मल्टीप्लाई बाय 100 कितने परसेंट अधिक हो गए, तो 200% अधिक हो गए। और ऑप्शन क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि जो महिला नर्तकियों की संख्या है वो पुरुष नर्तकों की संख्या में 2a-3% अधिक है। तो 200 किसके इक्वल कर सकते हैं हम, 2a-3 के इक्वल कर सकते हैं। यहाँ से इस 3 को इस साइड ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 203/2 इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 101.5 जो है वो ए की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि इफ x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है y प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिएगा अगर इनका होल स्क्वायर का सम 0 है तो या ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तभी ये पॉसिबल हो सकता है कि इनके स्क्वायर का सम 0 होगा। अगर ये जब हम इसको वैल्यू पुट करेंगे तो देखिएगा इसका ये भी 0 हो जाएगा और इसमें से ये भी 0 हो जाएगा, तभी ये 0 हो सकता है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/3 x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी, 4y की वैल्यू आ जाएगी। और डायरेक्ट हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो 4 प्लस 1/3 इंटू 4 माइनस 1/3 कितना आ जाएगा, ये हमें डिवाइडेड में दे रखा है ये, तो 4 प्लस 1/3 कितना आ जाएगा, 4 तिये 12 और एक 13/3 और डिवाइडेड बाय 4 तिये 12 माइनस 1 11/3, तो 13/3 ये डिवाइडेड में इसको हम पलट देंगे तो 3/11, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा 13/11। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।